वो बोल गौरी के अंदर कहीं नहीं कि गौरी सब सच बोल देगी। उस दिन जंगल में क्या हुआ था? क्या तुम और गर्व एक दूसरे के करीब आए थे? मॉम, घर पे पुलिस आई है, शायद उन्हें एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ सबूत मिला। प्लीज आ जाइए बाहर। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि ब्रेक हमने फेल किए थे? हमने आपके पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें एक औरत एक गाड़ी के पास दिखाई दी। इसका मतलब जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं वो हमारे घर से है। ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो औरत कौन है। लेकिन आपके पास सीसीटीवी की पूरी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उस फुटेज में उसकी शक्ल साफ नहीं दिखाई दी। हमने वो फुटेज लैब में भेज दी है। लैब वाले जल्दी उसको साफ करके हमें भेज देंगे। उस रात जब आप हमारे करीब आए थे और हम आपके करीब आए थे, दोनों एक हो गए थे। हमें खुशी खुशी जिंदगी भर आपके साथ रहना है। ये घर आपकी कोख में पल रहे बच्चे का भी है, लेकिन शायद उस बच्चे की माँ का घर नहीं है ये। गर्व के मन में तुम्हारे लिए प्यार है, हमारे लिए नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने एक फैसला लिया है, हम आपके और गर्व जी के बीच नहीं आएंगे। नफरत ही एकमात्र तरीका है गौरी, तुम्हें और गर्व जी को अलग करने का। भगवान से तो डरिए, आपकी एक पत्नी है, उनकी कोख में आपके नाम का बच्चा पल रहा है। और उस दिन जंगल में हमें नशीली चाय पिलाकर हमारा गलत फायदा उठाया, सब याद है। तमीज से बात करो, गर्व से। तमीज से ही बात कर रहे हैं, वरना जिस दिन बदतमीजी से बात करने लगे उस दिन हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपका बेटा झेल नहीं पाएगा। गौरी, मैंने कल नाना जी की याद में घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखवाई। नाना जी को तुम्हारे हाथ के बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए सुबह प्रसाद में तुम वही लड्डू बनाना। अब जैसे ही लड्डू फूटेगा, साथ ही साथ गौरी की किस्मत भी फूटेगी। अनर्थ और अनर्थ! भगवान सत्यनारायण के भोग में ये मरा हुआ चूहा किसने रखा? सारी पूजा खराब कर दी इसने। तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर हमारी बात सुनिए। युग, तुम यहाँ पर ऐसे ही अचानक? मैं ये सोच के यहाँ आया था कि सत्यनारायण की पूजा वाले दिन आप सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप सबने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और आप माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप आज भी गौरी के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो 7 साल पहले करते थे। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बचपन का दोस्त अब इस घर में आ चुका है। हाथ छोड़ गौरी का। नहीं छोड़ो तो तमीज से बात कीजिए युग से। वो हमारा बचपन का दोस्त है और वो अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मिल गया जवाब। तुम भी कब तक भोलेनाथ, गर्व या मेरे सहारे बैठी रहोगी? तो मेरे साथ दुबई चलो और वहां जाके अपनी पढ़ाई भी पूरी करना, चाहो तो नौकरी भी कर सकती। हम बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे युग। पता था हमें, और तुम्हारा ना बोलने का कारण वो गर्व है ना? नहीं, जब तक गंगा दीदी का और गर्व जी का बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जिस दिन वो बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगे। वादा करो कि तुम मेरे साथ दुबई चलोगी। हाथ बढ़ाओ गौरी और ये साबित करो कि तुम उस गर्व से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो। हम वादा करते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? निकाल कर फेंको इस सबको। रुकिए मॉम। उस 2 टके की गरीब बुनकर के लिए एक दूसरे से लड़ोगे? मुझे और गौरी को अलग कर दे, ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। एक बार तू गौरी को मुझसे जीत चुका है, अब दोबारा नहीं। गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नमस्कार,
हम हैं शकुंतला देवी। हमारी आगे की कहानी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और देखिए हमारा शो लाल बनारसी सोमवार से शुक्रवार सिर्फ नजारा टीवी पर शाम को 8 बजे।